Hello guys, welcome back to the Story Truth. So today we talk about अनुष्का शर्मा फेक सोशल ड्रामा एंड कैसे वो इंडियन ऑडियंस को फूल कर रहे हैं। एंड मनी एंड फेम में विराट एंड अनुष्का ने सारी ही लिमिट्स क्रॉस कर दी है। और एक ऐसे केस पे भी बात करेंगे जिसमें अनुष्का ने इमरान खान को पेडोफाइल तक बोल दिया था। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सोचो एक लड़की बॉलीवुड में आती है एज ए कंप्लीट आउटसाइडर, ना फिल्मी बैकग्राउंड ना गॉडफादर, फ्रेश फेस, शार्प माइंड, कॉन्फिडेंट आंसर्स। ऑडियंस को लगता है कि फाइनली समवन इज रियल। अनुष्का शर्मा का अर्ली फेस एग्जैक्टली ऐसा ही था, ब्लंट, बोल्ड, आउटस्पोकन, जो मन में है वही जुबान पे होता था। और ऑनेस्टली शुरुआत में लोगों को ये काफ़ी रिफ्रेशिंग भी लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं यहीं से एक पैटर्न भी सेट होना स्टार्ट हो गया था। बोल देना बिना सोचे समझे कि सामने वाले को कैसा लगेगा, और फिर जब बैकलैश आया तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग बोल देना था। 2012 का एक इंसिडेंट आज भी इंटरनेट पर सर्कुलेट होता रहता है। एक प्रेस इंटरेक्शन थी और लाइट मूड था, हंसी मजाक का माहौल था, और एक सेंटेंस उन्होंने बोला कि मुझे लगा कि इमरान एक पेडोफाइल है। और एक कॉन्फ्रेंस उस टाइम पे थी जब इन दोनों के साथ में मूवी आई थी मटरू की बिजली का मंडोला। उस टाइम पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि इंटेंट क्या था, क्वेश्चन ये है कि किस वर्ड को कैजुअली जोक बना दिया गया है। पेडोफाइल एक क्राइम है, ट्रॉमा है, सर्वाइवर्स की रियलिटी है। और जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उस वर्ड को गिगल के साथ बोल देते हो तो साइलेंस छा जाता है। इमरान खान ने सिचुएशन को ग्रेसफुली ही हैंडल किया था। इंडस्ट्री के लोग बहुत अनकंफर्टेबल हो गए थे स्टेटमेंट के साथ में। मीडिया ने कहा कि फुट इन माउथ मूवमेंट, और वहीं से अनुष्का की एक और इमेज बन गई थी, कॉन्फिडेंट बट केयरलेस। उस टाइम पीआर ने इसको फ्री स्पिरिट बोल दिया था। और इंडिया में जब भी कोई सेलिब्रिटी अनकंफर्टेबल चीज़ बोल देता है तो हम उसको फ्री स्पिरिट का टैग लगा देते हैं। पर फ्री स्पिरिट होना और इनसेंसिटिव होने के बीच में एक लाइन होती है, और वो लाइन काफ़ी बार ब्लर होती दिखी है। फिर आता है विराट कोहली वाला फेस, रिलेशनशिप, मैरिज, पावर, कपल, नैरेटिव। यहीं से अनुष्का की इमेज सिर्फ एक्टर वाली नहीं रहती, वो बन जाती है लाइफस्टाइल आइकन, मोरल वॉइस, समवन हु डजंट जस्ट एक्ट बट preaches. What you eat is what you are. Plant-based diet, animal lover, vegan, vegetarian, plant conscious. और ऑनेस्टली अगर आप कोई अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाता है तो वो अच्छी बात होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब यहाँ पे लाइफस्टाइल सिर्फ पर्सनल नहीं रहती है, बल्कि पब्लिक मोरल हाई ग्राउंड बन जाती है। प्रेमानंद जी महाराज के पास जाना, उनसे गाइडेंस लेना, वीडियोस में क्लियरली दिखता है कि अनुष्का सिंसियरली उनको सुनती है, इमोशनली कनेक्ट भी करती है, स्पिरिचुअलिटी को परफॉर्म भी करती है। बट ये कोई भी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती है। और ये मानना गलत नहीं होगा कि अगर आप किसी गुरु को इतना मानते हो तो उनकी टीचिंग भी मानते होंगे। प्रेमानंद जी महाराज ने एनिमल क्रुएल्टी के अगेंस्ट काफ़ी बार लाउड एंड क्लियर बोला है कि सेल्फिश रीजन के लिए एनिमल्स को पेन देना रॉन्ग होता है। तो नेचुरली ऑडियंस ये अज्यूम करती है कि जो सेलिब्रिटी ये सब पब्लिकली दिखाती है वो अपनी लाइफ का हर एस्पेक्ट में इसको फॉलो करेगी। लेकिन फिर धीरे धीरे क्रैक्स दिखने लग जाते हैं। लग्जरी ब्रांड्स, माइकल कॉर्स के कोलैबोरेशन, डियोर, एलवी, प्राडा के बैग्स, एयरपोर्ट लुक्स, इवेंट अपीयरेंसेस। अब कोई बोलेगा सिर्फ वॉचेस तो प्रमोट कर रही है, पर ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता है। ब्रांड एक इकोसिस्टम होता है, उनके कोर वैल्यूज़, उनकी सप्लाई चेन, उनकी प्रैक्टिसेस। और जब आप एनिमल क्रुएल्टी के अगेंस्ट एक इमेज सेल कर रहे हो ना, तो आप ऐसे ब्रांड के साथ एसोसिएट नेचुरली क्वेश्चन रेज करता ही है। दुबई टूरिज्म का एक रील उन्होंने पोस्ट किया था जिसके अंदर विराट एक फिश को फ्राई कर रहे होते हैं, और वो फिश विजुअल्स होते हैं, फ्राइंग सीन्स होते हैं। लोग उसको देखकर बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में उसी वीडियो के नीचे छोटे से फॉन्ट में लिखा होता है कि वेजिटेरियन डिश है। टेक्निकली गलत नहीं है, पर एथिकली कंफ्यूजिंग है। और कन्फ्यूजन तब होता है कि जब आप खुद ने अपनी इमेज क्रिस्टल क्लियर रखी हो। फिर आते हैं ब्रांड इंडोर्समेंट्स के ऊपर, डेंटल, अलाइनर कंपनीज, कस्टमर्स के कंप्लेंट्स, रिफंड इश्यूज, सर्विस प्रॉमिसेस वर्सेस रियलिटी। यहाँ कोई ये नहीं कह रहा है कि सेलिब्रिटीज फ्रॉड कर रहे हैं, पर जब रिव्यूज पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं तो साइलेंस भी एक स्टेटमेंट बन जाता है। ओवर द ईयर्स फैंस के साथ इंटरेक्शन भी चेंज होता दिखता है। एयरपोर्ट पर अनअप्रोचेबल बिहेवियर, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, यस ज़रूरी है, पर एम्पैथी भी एक चीज़ होती है। एक क्लिप में एक बच्चा होता है छोटा और विराट के पास आता है पिक्चर क्लिक करवाने के लिए, पर उसको उससे पहले सिक्योरिटी खींच लेती है। विराट ने शायद नोटिस भी नहीं किया होगा, पर अनुष्का क्लियरली देख रही होती है। यहाँ ब्लेम सिर्फ सेलिब्रिटी पर डालना गलत होगा, लेकिन ये भी सच है कि सक्सेस के साथ डिस्टेंस बढ़ता गया है। गार्बेज थ्रोइंग वाली वीडियो, मैसेज तो सही था, बट गार्बेज रोड पर नहीं फेंका जाना चाहिए, पर किसी को रिकॉर्ड करके उसका फेस दिखाना और उसको पोस्ट भी करना, जब आप खुद प्राइवेसी के लिए इतने स्ट्रिक्ट हो, वो हिपोक्रेसी का फील देता है।
और ये सिर्फ अनुष्का ही विराट की बात नहीं है, इंडस्ट्री का पैटर्न है। नैरेटिव सेट की जाती है कन्वीनियंस के हिसाब से। रणबीर कपूर का वेजिटेरियन नैरेटिव हो या किसी और का स्पिरिचुअल आर्क हो, ऑडियंस डम्ब नहीं होती है, वो ऑब्जर्व करती है, कंपेयर करती है, कनेक्ट करती है डॉट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेलिब्रिटीज़ गलतियाँ तो कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस हो सकते हैं, ग्रोथ नॉन लाइनर होती है, पर जब आप अपनी इमेज को मोरल सुपीरियरिटी पर बिल्ड करते हो तो ऑडियंस भी मोरल कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करती है। प्रॉब्लम लाइफस्टाइल चेंज नहीं है, प्रॉब्लम सेलेक्टिव ऑनेस्टी है। प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ों को कन्वीनियंट हो तभी प्रीच करो और जब इनकन्वीनियंट हो तब साइलेंस रहो। ये वीडियो किसी को हेट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये वीडियो ये कहने के लिए है कि आइडोलाइज करना बंद करो, ऑब्जर्वेशन करना शुरू करो। और याद रखो, सेलिब्रिटी भी इंसान होता है, पर जब वो अपनी लाइफ को प्रोडक्ट बना देते हैं तो ऑडियंस को सवाल पूछना भी वैलिड हो जाता है। एंड आई थिंक शायद प्रॉब्लम अनुष्का शर्मा में नहीं है, या शायद प्रॉब्लम विराट कोहली भी नहीं है, शायद प्रॉब्लम हम है जो हर सेलिब्रिटी को या तो भगवान बना देते हैं या फिर विलेन। पर एक बात याद रखना, जब कोई सेलिब्रिटी सिर्फ मूवी नहीं बेच रहा होता, जब वो लाइफस्टाइल बेच रहा होता है तो वैल्यूज़ भी बेच रहा होता है, साथ में मोरल कंपास बेच रहा होता है, तो वो सिर्फ एक्टर नहीं रहता है, वो इन्फ्लुएंसर बन जाता है। और इन्फ्लुएंस के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, कन्वीनियंट कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप बोलते हो कि व्हाट यू ईट इज़ व्हाट यू आर, तो फिर सिर्फ प्लेट नहीं होता, आपका ब्रांड होता है, आपके इंडोर्समेंट्स होते हैं, आपका साइलेंस होता है, सब कुछ वही रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी दिखाते हो तो सिर्फ मंदिर या आश्रम तक नहीं होनी चाहिए, रियल लाइफ चॉइसेस तक भी उसकी जर्नी होनी चाहिए। और अगर आप एनिमल लवर हो तो सिर्फ कैप्शन में नहीं, कॉन्ट्रैक्ट्स में भी वो लिखना चाहिए। ये वीडियो किसी को कैंसिल करने के लिए नहीं था, ये वीडियो एक सवाल छोड़ के जाने के लिए था कि क्या हम सिर्फ इमेज देख रहे हैं, रियलिटी देखने का भी जज्बा हम लोग सीख रहे हैं। क्योंकि याद रखना, पीआर इंटरव्यूज़ को एडिट कर सकते हैं, एड्स को स्क्रिप्ट किया जा सकता है, पर कॉन्ट्राडिक्शंस खुद बोलते हैं। अब मैं जवाब नहीं दूंगी, वो तुम दो। कमेंट्स में लिखो क्या ये सब हिपोक्रेसी है या फिर हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। और हाँ, अगली बार जब किसी सेलिब्रिटी को आइडियल बोलो तो एक बार ये भी पूछ लेना कि आइडियल फॉर कैमरा या आइडियल फॉर लाइफ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस केस, एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।